हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। तो ये क्या किया बीसीसीआई ने, ये क्या कर दिया, स्कूल बना दिया। प्लेयर्स अब स्कूल में पढ़ेंगे और स्कूल में पढ़ेंगे तो कितने फेल होंगे और कितने पास होंगे, अब ये कहना तो वक्त से पहले समझ नहीं आता, लेकिन ये ज़रूर समझ आता है जनाब कि इतने टफ रूल बनाने का मकसद क्या है। इतने टफ रूल इसलिए बनाए गए कि टीम के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत निकम्मे हो गए थे, वो इनकी बात नहीं मान रहे थे, वो स्टार बन गए थे और अब वापस उनको बताया जा रहा है कि अब आप स्टार नहीं हैं, अब आप इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर रूल फॉलो करेंगे तो रहेंगे, वरना टाटा बाय बाय। कम से कम 2-3 साल के लिए करियर की तो लग गई है। जी हाँ, अच्छा जनाब, अब क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि इंडियन क्रिकेट टीम में जो कुछ भी चला, और आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर यहाँ तक जितनी बातें, जितनी चीज़ें भी हुई, उसके बाद बीसीसीआई ने लिया है नया एक्शन। बीसीसीआई के पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि इनके लोग जो हैं, इनकी जो क्रिकेट टीम है वो डेवलप ही नहीं हो रही थी। पहला रूल मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और पहला रूल ये है कि फैमिली के साथ 45 डेज़ की जो एसओपी है, जो मैंने आपको बताया था कि फिर ये 14 दिन तक रह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप पे 7 दिन रह सकते हैं। इसके अलावा भाई अब जो लगेज है, जो सामान है, अगर वो आप एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आप उसका जो लगेज है वो देंगे। उसके हवाले से तो, सामान के हवाले से तो बहुत ज़्यादा एसओपीज़ जारी भी की गई हैं, बैग्स के हवाले से भी कहा गया है। मतलब एक एक चीज़ के ऊपर जो है वो रूल बना दिया गया है। जो रूल फॉलो नहीं करेगा वो बाहर जाएगा। अब घरेलू क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। जी हाँ, अब मैं ये सोच रही थी कि विराट कोहली के बारे में जैसे खबरें सामने आ रही हैं कि थोड़ी थोड़ी इंजरी की भी खबरें सामने आ रही हैं, डोमेस्टिक खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, तो उसके लिए पूरी प्रॉपर उनको जाके अपने कोचेस के साथ, हेड कोचेस के साथ बात करनी होगी। प्रॉपर उनको बताना पड़ेगा कि मैं इंजर्ड हूँ, तब जाके मिलेगी छुट्टी डोमेस्टिक से, वरना नो 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 नॉट एट ऑल, डोमेस्टिक खेलना होगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो प्लेयर्स नहीं करेंगे, और वो है शूट्स। जी हाँ, कमर्शियल शूट्स या फिर दीगर शूट्स जो कि सीरीज़ के दौरान भी प्लेयर्स करते हैं। मैच हो गया, उसके बाद गए और फिर शूट्स कर आ गए, नो शूट्स, नॉट एट ऑल। जी हाँ, बिल्कुल कोई शूट्स नहीं होंगी, कोई कमर्शियल नहीं होगा ड्यूरिंग सीरीज। जिस दिन मैच है उस दिन आप नहीं जा सकते। इसके अलावा जब मैचेस खत्म हो जाते हैं तो खिलाड़ी जल्दी भी घर वापस नहीं जा सकते। ये भी एक एसओपी है, और आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि बीसीसीआई ने जो है ना वो स्कूल के रूल बना दिए हैं। जेलप को, टीम को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस सेशन में भी मौजूद होना बिल्कुल ज़रूरी है। जो भी मीटिंग होगी उसमें मौजूद होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये एसओपीज़ फॉलो नहीं की जाएंगी तो बीसीसीआई की तरफ से कह दिया गया है कि 2-3 साल के लिए तो करियर गया, और अगर करियर गया तो आप खुद जानते हैं कि फिर क्या होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब प्लेयर्स ये सोच रहे होंगे ना भाई कि ये कुछ भी कर लें, हमारे पास आईपीएल तो है। नो, नॉट एट ऑल। अगर आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर किसी प्लेयर ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है जनाब, तो आईपीएल से भी बैन। मतलब इतने रूल्स, कितनी खराबी थी आपकी टीम में, जो इतने बड़े बड़े रूल्स आपको फॉलो करवाने पड़ गए, इतनी एसओपीज़ देनी पड़ गई। उसके बावजूद भी पहली ऑलरेडी, वैसे एक बात है बीसीसीआई की कि पहले से ये बड़े इनके टफ रूल थे, पहले से ये बड़ी नज़र रखते थे कि हमारा प्लेयर क्या कर रहा है। उसके बावजूद जेलअप करने के लिए, टीम को जेलअप करने के लिए ये 10 एसओपीज़, ये जो 10 एसओपी इन्होंने जारी की है ना, इसका मकसद ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम में जो है ना अब सब बिल्कुल वन मैन आर्मी बन के चलेंगे। अब दोस्ती हो या नहीं हो, एक दूसरे को मुस्कुरा के देखना पड़ेगा, जेलअप होना पड़ेगा और खेलना भी पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर आप बताएंगे भी कि आप अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है बीसीसीआई में। इसके अलावा जो बातें हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, बुमराह से रिलेटेड, वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया कि इससे पहले बुमराह ने तमाम तर खबरों की जो है वो तरदीद की थी कि मैं ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बेड रेस्ट पर हूँ। तो एक जो कहना चाहिए ना की फैक्टर, वो यहाँ पर सामने आ रहा है कि मोहम्मद शामी भी होंगे और फिर उनके साथ बुमराह भी होंगे। तो इंडियन टीम का नक्शा क्या होगा? और बुमराह जो हैं वो अपने आप में एक पूरी टीम है। तो आप सोचें कि एसओपीज़ के साथ अब नेक्स्ट मैचेस में जब आपको इंडियन क्रिकेट टीम नज़र आएगी तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये कैसे आ रहे होंगे। 1 2 3 4 स्टैंड अप, सिट डाउन, गुड बाय, हाय। किस तरीके से ये लोग अपनी टीम को चला रहे हैं, जैसे कि डंडे के जोर पे, जिसको कहते हैं ना सीधे चलो, आगे देखो, पीछे मुड़ो। तो ये हाल हो गया इंडियन क्रिकेट टीम का। अब जनाब डोमेस्टिक भी खेलनी है, शूट्स भी इतने अलाउ नहीं है, बड़ी गलती पे आईपीएल से भी बाहर हो जाएंगे। तो आज मैंने ये शेयर किया आपके साथ में इंडियन क्रिकेट टीम की बिग न्यूज़ जो कि हाईलाइटेड है, और इस हवाले से न सिर्फ खिलाड़ी, उनकी फैमिलीज बल्कि उनके फैंस भी परेशान हैं। आज के व्लॉग से फिलहाल इतना ही। ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पे, इससे टीम बेहतर हो जाएगी।